हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि आपने क्या सोचा है अपनी जिंदगी को लेकर वर्सेस ईश्वर ने क्या सोचा है आपकी जिंदगी को लेकर। यानी आपकी प्लानिंग वर्सेस गॉड की प्लानिंग। हम कुछ सोचते हैं, होता वही है जो रब रखा, यानी प्रभु को जो मंजूर है होगा वही। लेकिन आज हम यही देखेंगे कि आपने क्या सोचा है और भगवान ने क्या सोचा है आपकी जिंदगी के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल की तरीके से लीजिएगा, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो हो सकता है रीडिंग का कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट करे, या ये हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट कर जाए। ठीक है, और जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। लड़का लड़की का इसमें कोई रोल नहीं है, रोल है एनर्जी का। आप लड़की हैं तो भी आपके लिए है, आप लड़का है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब कभी भी इसे सुनेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। आज सुनो चाहे 10 साल बाद सुनो, ठीक है, ये आपसे मिलेगी जरूर। यानी जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है वो कुछ ना कुछ तो आपसे मैच कर जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ स्क्रीन पे आपको 3 पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे। जो पायल या जो नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, आपको अच्छा लगे, आप उसे अपने बारे में सोचकर, ईश्वर के बारे में सोच करके चूज कर सकते हैं। तो एक लंबी गहरी सांस लीजिए, ईश्वर को याद करिए और एक पायल को चूज कीजिए। आई होप आपने पायल को चूज कर लिया होगा। आइए देखते हैं, अगर आपने फर्स्ट पायल को चूज करा है तो आपकी प्लानिंग क्या है अपनी लाइफ को लेकर वर्सेस गॉड की प्लानिंग। ठीक है, पाइल नंबर 1, ऐसा लगता है कि आपने अपनी जिंदगी में ना प्यार को लेकर बहुत ज्यादा सपने देख लिए थे। यानी जिससे प्यार करेंगे वो बहुत महान होगा, जिससे प्यार करेंगे वो सपनों का राजकुमार होगा या राजकुमारी होगी। जो मेरा प्रेमी होगा वो बिल्कुल अलग होगा, हटके होगा, वो औरों जैसा नहीं होगा, वो पागल बनाने वाला नहीं होगा, वो लॉयल होगा। और आप इस प्यार में एनर्जी डालते गए, 101% वाला प्यार करते गए, अटूट प्रेम आपने किया है। मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने जिस भी शख्स से प्यार किया है ना, तो आपने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है, 100 से भी ज्यादा दे दिया है। ऐसा लगता है कि आप किसी से प्यार करते हो और प्यार बहुत सच्चा वाला करते हो। और आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी जब वो इंसान आपके साथ इल ट्रीटमेंट कर रहा था। इल ट्रीटमेंट मतलब आपसे दूर जाना, आपको चीट करना, आपको बिट्रे करना, आपकी इच्छाओं की पूर्ति ना करना, आपको अपने आगे कुछ ना समझना, आपके प्यार को ठुकराना, किसी और को तवज्जो देना, किसी और को टाइम देना, किसी और को हक देना। ये चीज आपने फेस करी है। लेकिन आपने एक्सपेक्टेशन को ज्यादा हाई रख ली थी उस इंसान से, क्योंकि वो इंसान तो एक मामूली इंसान था और आपने इस कलयुग में सतयुग वाला प्यार एक्सपेक्ट कर लिया था कि ये प्यार जो है मेरे साथ सातों जन्म रहेगा, मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, मेरे साथ लॉयल होगा। ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी एक रेड फ्लैग से, एक लाल झंडे से आपने प्यार किया था, जो पल पल पे आपको टॉक्सिसिटी दिखा रहा था, जो एक टॉक्सिक पर्सन था जिसने कभी भी आपको सच्चा प्यार नहीं दिया। ठीक है, ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप एक ऐसे इंसान के प्यार में फंस गए थे जहां से आपको बदले में कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। देखो, हो सकता है कि आप जब दिल लगा बैठे हो तब आपकी उम्र काफी कम हो, आप टीन एज में हो, 18 के हो, 19 के हो, 20 के हो। ठीक है, कम उम्र में आपने जो है दिल लगा लिया, तो जितना आपके दिमाग का लेवल था उस लेवल पे आपने प्यार किया, उस लेवल पे आपने इश्क किया। लेकिन आपको पता है कि आजकल के लोग ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, वो प्यार को, इश्क को कुछ समझते नहीं है। ठीक है, प्यार की वैल्यू है लेकिन कब तक है? जब तक आप बेनिफिशियल हो, जब तक आप उनको कुछ दे रहे हो, जब तक उनको आपके साथ अच्छा लग रहा है, या जब तक उनका मन नहीं भर जाता। लेकिन जैसे ही इंसान इन सब चीजों से ऊब जाता है कि यार बोर हो गए, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, या दूसरी जगह उसको घास हरी हरी दिख रही होती है, तो वो आपको डी वैल्यू, डिस्कार्ड कर देता है, यानी आपके महत्व को नहीं समझता और भाग जाता है। तो ये कुछ आपके साथ भी हुआ है। आपने जिससे भी प्यार किया ना, आप यहाँ पर प्यार कर करके मर गए और वो इंसान आपको एक का एक छोड़ के चला गया। आप रीजन पूछते रह गए कि बताओ रीजन, आखिर मेरी गलती क्या थी, वो तो बताओ, लाओ मैं ठीक करूं। उन्होंने बताया ही नहीं क्योंकि कोई गलती ही नहीं थी।
बिना गलती की सजाएं आप भुगत रहे हो, दर्द में आप हो, तकलीफ में आप हो, प्यार का प्याला लेके बैठे हुए हो कि कोई तो आए जिस पे मैं उड़ेल दूं, कोई तो आए जिसको मैं ये पिला दूं। ठीक है, यानी आप एक सेंटिमेंटल इंसान हो, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके अंदर भावनाएं कूट कूट के भरी गई हैं, प्यार कूट कूट के भरा गया है, और प्यार जो है गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया है। अब आप पछताते हो, अब आप रोते हो। ठीक है, देखिए आपकी प्लानिंग तो थी उस टॉक्सिक इंसान के साथ रहने की, उस टॉक्सिक इंसान के साथ घर बसाने की, उस विषैले इंसान को प्यार देने की, ये आपकी प्लानिंग थी। और गॉड की प्लानिंग क्या थी? वो इंसान आपकी जिंदगी में टिके ही ना, वो धूर्त इंसान है, इससे पहले वो आपका नुकसान करे तो उसका असली चेहरा आप देख लो। गॉड की प्लानिंग तो ये है कि आप उसको अपनी जिंदगी से निकाल फेंको। गॉड की प्लानिंग तो ये है कि अपनी आंखों से पट्टी उतारो, वो एक महाबेकार इंसान है और तुम उसको अच्छा समझ रहे हो, तुम्हारी आंखों की चमक उसको चमकीला बना रही है, वो तो किसी काम का नहीं है, नकारा निकम्मा है। समझते क्यों नहीं हो इस बात को? वो एक कार्मिक पर्सन है, वो आपका सोलमेट नहीं है, वो आपको वो आनंद, वो प्रेम, वो चीज नहीं देगा जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो। वो आपको दर्द देगा, अकेलापन देगा, आपको सिखाएगा कि सेल्फ लव क्या होता है। जब आप ठोकरें खाओगे जमाने की, तभी तो जान पाओगे कि खुद से प्रेम क्या होता है। तो खुद से प्रेम को जगाने के लिए ही ये धूर्त इंसान आपके जीवन में आया। ये आपके जीवन में आया ये बताने के लिए कि दुनिया से कुछ भी उम्मीदें मत पालो, अपने आप से उम्मीदें पालो, भगवान से उम्मीदें पालो। गलत जगह एनर्जी क्यों इन्वेस्ट करते हो? गलत लोगों को क्यों अपना सच्चा प्यार देते हो? सच्चा प्यार बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही महंगी चीज है, बहुत ही नायाब चीज है। सच्चा प्यार बहुत ही महंगी चीज है, बहुत ही नायाब चीज है। तो इसको सस्ते लोगों पर खर्च मत किया करो, पहली चीज। ठीक है, ऐसे ही इन्वेस्ट मत किया करो, लोगों को लुटाया मत करो। लोग डिजर्व नहीं करते हैं, आज के जमाने में तो कोई डिजर्व नहीं करता, मैं तुम्हें सच बताऊं। और अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम्हारा प्यार देने से, तुम्हारा सम्मान देने से वो तुम्हारी कदर करने लगेगा, तुम्हारे पास लौट के आ जाएगा, तुम्हें एका एक वैल्यू देने लगेगा, तुम्हें मान लेगा कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम खास हो, तुम अलग हो, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि जो मेरी प्लानिंग है ना, उस पर विश्वास रख। अगर वो तेरे को सच्चे रंग दिखा रहा है या अपनी औकात दिखा रहा है तो उसको जाने दे, उसको दोबारा रंगने की कोशिश मत कर। ठीक है, हर चीज मेरी इच्छा से ही होती है। वो तेरे जीवन में आया, इसमें भी कहीं ना कहीं तेरा भला था, और वो तेरे जीवन से जा रहा है तो इसमें तो बहुत ही ज्यादा भला है। भला क्या था कि तुम जान पाओ कि कैसे स्ट्रांग बनना है, तुम जान पाओ कि कहाँ प्यार करना है, तुम जान पाओ कि प्यार की सही उम्र क्या होती है, तुम जान पाओ कि लोग विषैले भी होते हैं, प्यार की आड़ में जो है शोषण करते हैं। भगवान आपसे यही कह रहे हैं कि उसका इंतजार मत करो। उनकी प्लानिंग यही है कि आप इस दर्द से बाहर आए, खुद को हील करें, फिनिक्स की तरह खड़े हों, एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी बने। किसी से भी प्यार की उम्मीद मत रखो। तुम्हारा जो अनएक्सपेक्टेड प्यार है ना, वो सही इंसान को ही मिलेगा, और वो सही इंसान बहुत जल्द तुम्हारी लाइफ में आएगा। तुम्हारे भी प्यार की शुरुआत होगी, एक जेन्युइन पर्सन, एक लॉयल पर्सन, एक लवेबल पर्सन तुम्हारी लाइफ में होगा। जो टॉक्सिक इंसान चला गया उसको मुड़ के मत देखो, उसके बारे में ओवर थिंकिंग मत करो, उसको अपनी लाइफ में स्पेस मत दो। गॉड की प्लानिंग अलग है, हमारी प्लानिंग जो है बहुत बचकानी होती है, हम समझ नहीं पाते हैं, हमको लगता है हम जो कर रहे हैं वही सही है, लेकिन प्रभु को पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। हम उससे बड़े थोड़ी हैं, हम उसकी औलाद है। ठीक है, वो हमारा बाप है, तो बाप को ज्यादा अच्छे से पता है कि बच्चे को क्या चाहिए, क्या अच्छा है उसके लिए। तो प्रभु ने आपके जीवन में ये नहीं है कि अकेलापन लिखा है, कि लोनलीनेस लिखी है, प्यार ही नहीं होगा, रिश्ते ही नहीं होंगे, जो चला गया चला गया, अब तो कोई आएगा ही नहीं, या इकलौता वही था पूरी पृथ्वी पे, प्यार का देवता, प्यार की देवी, प्यार की मूरत, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं। अरे जिसको प्यार ही ना देना आता हो, जिसके अंदर खुद प्यार ना हो, विशैलापन हो, तो वो आपको क्या देगा? जहर वाला तो जहर ही उगलेगा ना, प्रेम वाला प्रेम उगलेगा। आपके पास प्रेम था, आपने प्रेम दे दिया, उसके पास जहर था, उसने जहर भर दिया, अब आप खुद जहरीले हो गए हो, आपके अंदर खुद टॉक्सिसिटी भर गई है, आपको खुद गुस्सा आने लगा है, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है, आप छोटी छोटी बातों पे चिल्लाते हो, आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हो, आपका टेम्परेचर हाई रहने लगा है, बीपी आपको रहने लगा है, ओवर थिंकिंग आप करने लगे हो, और किसी और का गुस्सा किसी और पे निकालते हो। धोखा वो दे के गया है, घर वालों पे आप चढ़ते हो, बदतमीजी उसने दी है, आप बदतमीजी का बदला दूसरों के साथ बदतमीजी करके दे रहे हो। तो ऐसा मत करो, उसकी टॉक्सिसिटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब मत करो। आपने पेन को, दर्द को संभाल लिया है और आप उसके आगे कुछ देख ही नहीं रहे हो, उसी के बारे में सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, अपने आप को लाचार मान रहे हो।
कि यार मेरे साथ क्यों हो गया, अरे ये क्या हो गया, मेरी क्या गलती थी। ठीक है, हो गया ना, उसको भूल जाओ। वो पास्ट था, आपका फ्यूचर नहीं है वो। पास्ट को पास्ट में रहने दो, उससे अपना प्रेजेंट खराब मत करो। प्रभु यही चाहते हैं कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आए, आप टॉक्सिसिटी से बाहर आए। आप खुद बहुत अच्छे हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, तो अभी वीक क्यों पड़ रहे हो? अभी आप उस प्यार के आगे, झूठे प्यार के आगे अपने आप को कच्चा हल्का क्यों महसूस कर रहे हो? भगवान की प्लानिंग बहुत ही सिंपल है, और जब डिवाइन टाइम आएगा ना, तब आपको आपके हिस्से का प्यार, आपको आपके हिस्से की खुशियां, आपको आपके हिस्से का लव पर्सन सब मिल जाएगा। आप जल्दबाजी मत करो कि जिंदगी बीते जा रही है, मेरी तो एज हो रही है, तो जो है गलत इंसान के साथ ही मैं चिपक लेती हूँ। अरे क्यों? प्यास लगेगी तो क्या नाली का पानी पियोगे? समझ रहे हो? कितनी भी प्यास लगे, जो खराब पानी है ना, वो प्यास बुझा नहीं सकता, आग बुझा सकता है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन तो आग लगाने वाला ही लग रहा है मुझे। ठीक है, तो जाने दो इसको, वेस्ट है वो। लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा, लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करोगे। जो आप अनकंडीशनल लव अपने अंदर समाये बैठे हो ना, उसको और जगह इन्वेस्ट करो। जैसे जीव जंतुओं पे लगाओ, छोटे बच्चों पे लगाओ, जो अनाथ बच्चे उनका भला करो। ठीक है, जो वृद्धाश्रम होते हैं ना, वहां जाकर दान करो, वहां पे मिलने जाओ। आपको पता लगेगा कि दुनिया कैसे लोगों से भरी पड़ी है। जो अपने माँ बाप के ना हुए, वो आपके कैसे होंगे? आपको पता लगेगा कि कितने छोटे छोटे बच्चों को अबंडन किया हुआ है। आपको पता लगेगा कि यहाँ पर सच्चे प्यार की जरूरत है, यहाँ पर अनकंडीशनल लव दिखाने की जरूरत है। और आप ऐसी जगह लव दो, आपको उसका 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा। कहीं ना कहीं से देवदूत, कहीं ना कहीं से एंजल्स आपके प्यार के डिजायर को फुलफिल कर देंगे, सच्चा प्यार आपके जीवन में ले आएंगे। आपको इतनी शांति मिलेगी, जो शांति आपने कभी महसूस नहीं करी होगी। ठीक है, तो गलत इंसान को प्यार करके अपनी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है कि उस प्यार को, उस अनकंडीशनल लव को सही जगह इन्वेस्ट किया जाए, जिससे वो मल्टीप्लाई होकर के आए हमारे पास। और आप चिंता ना करें, आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। आपका पार्टनर आपको मिलेगा, लेकिन सही समय आने पर। जो भी कार्मिक पर्सन होते हैं ना, वो हमारे जीवन में आते हैं हमें एक सबक सिखाने के लिए, हमें लेसन लर्न कराने के लिए। ये भी आपको सबक सिखाने ही आया था। हो सकता है कि आपके प्रारब्ध हो, आपके कुछ कर्म बंधन बंधे हो इस इंसान के साथ, जो अब क्लियर हो गए हैं। अब इसका कोई रोल नहीं है आपके जीवन में, अब इसको आगे तक मत खींचो। ठीक है, अपने दिल को मजबूत करके लाइफ में आगे बढ़िए। आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। प्रभु की जो मर्जी है ना, वो बिल्कुल अलग है और बहुत अच्छी है, वो आपके फेवर में ही है। आप भगवान की मर्जी पर डाउट मत करो। ठीक है, आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग जो थी ना, वो काफी खराब थी। खराब क्यों थी? क्योंकि आपको उतनी अकल नहीं है। आप भावनाओं में बह जाते हो, रिश्तों को परख नहीं पाते हो, इंसान का जजमेंट नहीं कर पाते हो। आपको जो प्यार भरी बातें करता है, आप उस प्यार भरी बातों को सच मान लेते हो। आपको नहीं पता उसके दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल नहीं हो, क्योंकि आप इमोशनल हो, क्योंकि आप इंट्रोवर्ट हो। और हो सकता है बचपन से आपको प्रेम का अभाव रहा हो, घर परिवार में उतना प्यार ना मिला हो, या घर परिवार में जो संबंध है वो अच्छे ना हो, माता पिता में बनती ना हो, टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो, या आपके अंदर प्यार को पाने की ललक हो। तो यही कारण है कि आप टॉक्सिक इंसान के प्रति अट्रैक्ट हुए। ठीक है, तो निराश नहीं होना है, अपनी गलतियों से सीखना है। लाइफ में आपको काफी सारे लोग मिलेंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे। कई तो आपका इस्तेमाल करेंगे, कई आपका साथ देंगे। तो हर किसी को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। दिल तो छोटा सा है ना, उसमें केवल भगवान को रखो, उसमें केवल अटूट प्रेम रखो उनके लिए जिनको जरूरत है। व्यर्थ के लोगों के लिए कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, उनको पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है, उनकी बातों को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी प्लानिंग क्या थी और गॉड की प्लानिंग क्या है। तो गॉड की प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलिए। गॉड ने आपके लिए काफी कुछ अच्छा प्लान किया हुआ है, जो समय आते आपको पता चलता जाएगा। आप उसके अकॉर्डिंग चलते जाइए, आपके जीवन का उद्धार होता जाएगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि गॉड आपका साथ दें, आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग से चलें, या आपकी इच्छाओं की पूर्ति करें, भाई आपकी भी कुछ डिजायर्स होंगी ना, तो आपको हर हर महादेव, जय माता दी कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए। जिससे प्रभु का सानिध्य आपको मिलेगा, उनका साथ मिलेगा, उनकी कृपा से आप जीवन में सफलता पाएंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। ठीक है, आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज करा है, तो आपकी क्या प्लानिंग है अपने जीवन को लेकर, वर्सेस गॉड की क्या प्लानिंग है आपके जीवन को लेकर। ऐसा लगता है पाइल नंबर 2 कि आपने जीवन में तो बहुत कुछ चाहा,
और बदले में मिला आपको कुछ नहीं। जैसे कि आपने प्यार चाहा तो आपको मिला धोखा, आपने दोस्ती चाही तो आपको मिली दुश्मनी, आपने मतलब जो कुछ भी चाहा है ना उसका एंटी आपको मिला है। एंटी क्यों मिला है? प्लानिंग प्लॉटिंग से तो कुछ मिला ही नहीं है। आप प्लान करते हो कुछ, आपको मिलता है कुछ। ठीक है, लाइफ में आपने जिसको भी अपना बेस्ट फ्रेंड माना, उसने आपको दिखा दिखा के कहीं और दोस्ती करी और मुंह पे चिढ़ा चिढ़ा के बोला कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुम नहीं हो। ये स्कूल टाइम से होता आ रहा है। स्कूल में जिसको भी अपनी सहेली माना, वो सहेली धोखेबाज निकली। ठीक है, आपने स्कूल में जिसको अपना बॉयफ्रेंड माना, आपकी सहेली ने भी उसको अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। ये चीज भी दिखाई दे रही है। यानी जिस चीज पर आपने अपना अधिकार जमाया, लोगों ने भी उस पर अपना अधिकार जमाया कि तुम्हारा नहीं है, हमारा है, तुम कहाँ ले जा रही हो, हमारी है ये चीज। ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि बचपन से बड़े हो गए, लेकिन लोग जो है आपकी चीजों पर भी अपना अधिकार जमा देते हैं। आपने शादी करी, पति मिला, तो सास ज्यादा अधिकार जमाती है। आप तो जमा ही नहीं पाते हो कि मेरा पति है, वो कहती है मेरा लड़का है, मेरा है, मेरा है। आप कहते हो यार मैं बेवकूफ हूँ जो शादी करके आई हूँ, मेरा नहीं है ये, मेरे बच्चों का बाप नहीं है ये, तेरा ही है, तो तू ही रख लेती, क्यों करी तेने शादी। ये चीज भी आपके अंदर आती है। यानी आपने जो चीज भी अपनी मानी ना बचपन से अब तक, लोगों ने उसको अपना मानना है पहले, उन्होंने कहा हमारी है ये चीज। ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को प्लीज करते रहते हो, आप लोगों की लल्लो चप्पो करते हो, उनको खुश रखने की कोशिश करते हो। ये मत किया करो, गॉड को अच्छा नहीं लगता। उन्होंने आपको भी यूनिक बनाया है, आपको भी डिफरेंट बनाया है। आप क्यों लोगों के पीछे भागते हो? क्या आपको किसी चीज की कमी है? आपके अंदर प्यार भरा हुआ है, आपके अंदर सम्मान भरा हुआ है, तो आप क्यों ये चीपड़ लोगों से एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे प्यार दो, मुझे सम्मान दो? नहीं दे सकते, मत दो। आप खुद को इतनी रिस्पेक्ट दो, बदतमीजी किसी की बर्दाश्त करो ही मत। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को सम्मान देते हो और बदले में वो आपकी खोचड़ी करते हैं, बहुत गंदी वाली इंसल्ट करते हैं। और ये चीज आप उनके मुंह पे नहीं बोल पाते हो, पीठ पीछे आप बोलते हो, कुड़ते हो, गुस्सा करते हो। तो गॉड चाहते हैं कि आप थोड़े स्ट्रांग बन जाओ और इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन दुनिया से लगानी बंद कर दो, पीपल प्लीजिंग बंद कर दो। आप लोगों की लल्लो चप्पो क्यों करते हो? क्यों उनको खुश रखने की कोशिश करते हो? आपने ठेका लिया है क्या पूरे समाज का? गॉड कहते हैं अपनी खुशियों का ठेकेदार बनो, समाज के ठेकेदार मत बनो। ये समाज कभी खुश नहीं होगा। मामी, चाची, बुआ, दादी, सास, नंद, ये कभी खुश नहीं हो सकती। आप कितना भी लुटा लो, अपने आप को गला काट के दे दो इनको, ये बोलेंगे टेढ़ा काटा है। तो गॉड यही कह रहे हैं कि पीपल प्लीजिंग बंद कर दो, अपनी खुशियों के खुद जिम्मेदार बनो, भाड़ में जाने दो इनको, अपने बारे में सोचो। क्यों सोचते हो दूसरों के बारे में? तुम्हारा जीवन तुम्हारे बारे में है, दूसरों के बारे में नहीं है। अपनी लाइफ को खुद संभालो। ठीक है, गॉड आपसे ये भी कहते हैं कि जितना आप सम्मान देते हो ना, उतना ये लोग आपसे पंगे लेते हैं। आपने जिस जिसको रिस्पेक्ट दी है, उसने आपकी इज्जत उतारी है, उसने आपको नीलाम करा है, उसने आपके ऊपर कीचड़ उछाला है। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आप जितना भला करते हो उतना आपके साथ बुरा होता जाता है। ये चीज भी यहाँ पर स्पष्ट है कि कष्ट बढ़ते जाते हैं। आप सोचते हो यार मैं तो अपनी तरफ से 100% कर रही हूँ, लोगों को समझ में क्यों नहीं आता, उल्टा मुझ पे ही चढ़ जाते हैं। देख तो लें पहले कर क्या रहे हैं, देख तो लें पहले हो क्या रहा है। ठीक है, आपके अंदर ना एक चीज और भर गई है, कड़वाहट थोड़ी बढ़ गई है। आपने बहुत कुछ करके देख लिया, बहुत कुछ आजमा के देख लिया, इस जमाने को भी देख लिया। अब आप किसी से कोई उम्मीद नहीं पालते। अब आप लोगों को अपनी बातें उतनी ज्यादा बताते भी नहीं हो, सीक्रेट्स भी नहीं बताते हो, लोगों से उतना मिलना जुलना भी नहीं चाहते हो, एकांत में रहते हो। ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअली थोड़े ग्रो कर गए हो, यानी आप भगवान की तरफ मुड़ गए हो। यानी आप अपनी शिकायतें भगवान से करते हो, पूजा पाठ करते हो, एकांत में रहते हो, मनन चिंतन करते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर गुस्सा इतना ज्यादा भर गया है कि अगर कोई भिड़ गया ना तो वो मुंह की खाएगा और आपके गुस्से को सहन नहीं कर पाएगा और रिश्ता तुरंत खत्म हो जाएगा। तो आप चाहते हो कि वो आपके इस एंगर इशू का शिकार ना बने, आपके सामने आकर फालतू बात ना करें, जिससे आपका गुस्सा जो है भड़क जाए और आप उन पर चढ़ जाओ। तो आप दूरी बना के चलते हो। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये आपने बहुत ही प्रैक्टिकल बात करी, अपने ऊपर ध्यान दिया, अपने ऊपर ध्यान देने की शुरुआत करी है। तो यही चीज आपको सुखी बनाएगी। अगर आप लोगों को प्लीज करते रहोगे तो आप दुखी रहोगे। देखिए, गॉड की प्लानिंग ये है कि जितनी भी जिम्मेवारियां आपको मिली है ना, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिली है, वो धीरे धीरे करके खत्म होंगी। यानी आपकी लाइफ से बर्डन खत्म होगा, स्ट्रेस खत्म होगा, बर्डन देने वाले भी खत्म हो जाएंगे, निकल जाएंगे जीवन से। ठीक है, गॉड की प्लानिंग ये है कि आप व्यर्थ की चीजों में उलझो मत, अपने आप को बेकार की चीजों में
उलझाओ मत, अपने टाइम को वेस्ट मत करो। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, उस पर ध्यान मत दो। अपने ऊपर ध्यान दो, अपने परिवार पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने मन पे ध्यान दो। गॉड आपसे यही कह रहे हैं कि आपके जीवन में ना बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आप जितना रोते थे ना, आप जितने इंट्रोवर्ट थे, आप जितने भीचू थे, यानी अपनी बात को व्यक्त न करने वाले, एकांत में रोने वाले और तड़पने वाले अंदर ही अंदर, तो आपका जो व्यक्तित्व है ना वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। उसमें 360 डिग्री चेंज आ जाएगा। आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिससे लोग उलझने से डरेंगे। आज आपको कुछ भी बोल जाते हैं ना, कल बोल नहीं पाएंगे, समझ जाएंगे कि अगर बोल दिया ना तो मुंह की खानी पड़ेगी। तो आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल विपरीत होने वाली है। भगवान की प्लानिंग आपको स्ट्रांग बनाना है, भगवान की प्लानिंग आपको परिपक्व बनाना है। भगवान की प्लानिंग ये है कि आप स्ट्रांग हो जाओ। जमाने को देखते हुए आप काफी नाजुक हो, काफी कोमल हो, काफी सोफिस्टिकेटेड हो और हमेशा दूसरों का भला चाहते हो, दूसरों के लिए पहले काम करते हो, अपनी इच्छाओं को साइड में रखते हो, दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति करते हो। तो भगवान आपसे ये कह रहे हैं कि तुम अपने आप को इम्पोर्टेंट कब मानोगे, कब अपने बारे में सोचोगे, कब तक दूसरों के लिए करते रहोगे। मत करो, अपने लिए सोचो। ठीक है। गॉड की प्लानिंग ये है कि आपके जीवन में सच्चे दोस्त आए। गॉड की प्लानिंग ये है कि आपका जो प्यार है वो आप खुद पर लुटाओ। गॉड की प्लानिंग ये है कि आपका प्रेम विवाह हो, आपकी लव मैरिज हो। गॉड की प्लानिंग ये है कि वो विवाह अच्छा चले। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और वो आपको जरूरत से ज्यादा नखरे दिखाता है तो उनको अपनी लाइफ से निकालें। तब जाकर के आपकी जिंदगी में सच्चा प्यार आएगा। आपने गलत लोगों को अपनी लाइफ में ना स्पेस दिया हुआ है। गॉड चाहते हैं कि आप उस स्पेस को खाली करो। ठीक है। गॉड की प्लानिंग ये है कि आप अपने जीवन में हमेशा सुखी रहो। गॉड की तरफ से तो आपको सुख मिलने वाला है, आप इस चीज को लेकर निश्चिंत रहो। देखो, आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। ठीक है। अगर आप किसी से विवाह करना चाहते हो, आपने मन ही मन उनको पति पत्नी मान लिया है और यदि वो आपके लिए सही होंगे, प्रभु उस पर मोहर लगाएंगे, तो वो इंसान आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हो, गदगद रहने वाले हो। प्रभु की कृपा से आपकी शादी बहुत अच्छी होगी और शादी बहुत अच्छी चलेगी। ठीक है। अगर आप शादी में ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या किसी और इंसान के कारण फेस कर रहे हो, तो वो कारण खत्म हो जाएगा, वो प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी। आपकी जो भी कार्मिक साइकिल चल रही है अपने पार्टनर के साथ, उसका एंड होने वाला है। प्रभु की कृपा से आप बहुत ही प्रेम के साथ एक ही छत के नीचे रहोगे। आप लोगों में जो भी दूरियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। आपको जो है प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त है, इस जोड़ी को प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त है। ये जोड़ी कोई तोड़ नहीं सकता। ठीक है। तो यदि आप ऑलरेडी मैरिड हैं और परेशान रहते हो अपनी गृहस्थ जीवन को लेकर, तो परेशान ना हो, प्रभु का आशीर्वाद आपको प्राप्त है, आपकी गृहस्थी अच्छी चलेगी। और यदि आप शादी करना चाह रहे हो, लव मैरिज करना चाह रहे हो, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो लॉयल होगा, जो अच्छा होगा, उनके साथ आप अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हो। गॉड की यही प्लानिंग है। गॉड की प्लानिंग तो ये है कि आप अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत करो। हो सकता है कि आप विदेश सेट हो जाएं, या हो सकता है कि आप जो है बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच जाएं, जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लें। आपने जो सोचा भी ना हो वो भी जीवन में आपको मिल जाए। आप हैरान हो जाओगे, हैं मैंने तो कुछ और प्लान किया था, भगवान ने मुझे इतना ग्रैंड दे दिया। ठीक है। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को कि आपकी लाइफ में जो है पॉजिटिव परिवर्तन आए, आपका प्यार आपके पास हो, आपको जीत मिले, आपकी इच्छा से आपकी शादी हो, आपकी शादी बहुत अच्छी चले, आपका पार्टनर आपको रिस्पेक्ट दे, आपको सपोर्ट दे। तो आप कमेंट कर सकते हैं राधे राधे, हर हर महादेव, आई क्लेम दिस एनर्जी, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। जीवन में आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो भगवान से, वो विशेष भी पूरी होंगी। प्रभु आपका हमेशा साथ देंगे। ठीक है गाइस, आइए देखते हैं अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज करा है तो आपकी क्या प्लानिंग है लाइफ को लेकर, और ईश्वर का क्या प्लान है आपकी लाइफ को लेकर। ऐसा लगता है पाइल नंबर 3 कि आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है। उतार चढ़ाव कैसे हैं? एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म नहीं होती तीसरी आ जाती है, यानी चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। और आप एक के बाद एक चैलेंज खत्म करते जाते हो, एक खत्म करते हो दूसरा आ जाता है, दूसरा खत्म करते हो तीसरा आ जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनत करते हो। जैसे छोटी उम्र से आप मेहनत कर रहे हो, 16-17 साल की उम्र से आप मेहनत कर रहे हो और आपके अंदर जज्बा बहुत ज्यादा है। आपने अपनी लाइफ को लेकर काफी कुछ पॉजिटिव सोच रखा है कि एक दिन आप जीतोगे, भगवान आपका साथ देंगे, आपके साथ जस्टिस होगा, जब आप गलत नहीं हो तो आपके साथ गलत नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो प्लानिंग प्लॉटिंग है ना वो बहुत सटीक है। ऐसा लगता है आप बहुत इंट्यूटिव हो,
ऐसा लगता है आप बहुत पॉजिटिव सोचते हो, ऐसा लगता है भगवान से वही मांगते हो जो भगवान ने आपके लिए सोचा हुआ है। और भगवान भी हैरान हो जाते हैं कि वाह, क्या बनाया है हमने, क्या चीज बनाई है। तो भगवान भी ये सोचते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपके अंदर बुद्धि बहुत है, आप बहुत ही सोच समझ के अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हो, आप बहुत ही अच्छे कर्म कर रहे हो, आपको अच्छे बुरे में पहचान है। एक बात बताऊं, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो चाहो वो पा सकते हो। आप जो चीज सोच सकते हो ना, वो चीज आपके पास आ सकती है। आपके अंदर वो ताकत है, यानी आपकी साइकिक पावर बहुत अच्छी है। आप जो सोचते हो वो हो जाता है। तो अच्छा सोचो, आपने जो कुछ भी सोच रखा है ना अपनी लाइफ को लेकर, यकीनन वो पूरा होगा। ऐसा लगता है आपने अपनी लाइफ को लेकर ये सोचा है कि आपके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होगी और आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बनेंगे। तो 100% आपके पास संपत्ति होगी और आप उसके मालिक बनेंगे। आपने ये सोचा है कि आप एक दिन धन्ना सेठ बनोगे। आप धन्ना सेठ बनोगे, कोई रोक नहीं सकता। और प्रभु ने भी इस पर मोहर लगा दी है। आप ये चाहते हो कि आपके रिश्ते बहुत अच्छे चलें, आप जिससे प्यार करते हो वो आपकी लाइफ में आ जाए, तो वो आपकी लाइफ में होगा। ठीक है, आप ये चाहते हो कि आपकी मम्मी ना कभी रोए ना, उनके पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारी खुशियां हो, तो आप खुशियां देने वाले हो। यानी भगवान ने आपकी हर डिजायर पर तथास्तु बोल दिया है। भगवान की प्लानिंग भी यही है जो आपकी प्लानिंग है, यानी दोनों की प्लानिंग काफी मिलती जुलती है। आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो उसका अच्छा फल आपको इसी जन्म में देखने को मिलेगा। भगवान आपसे यही कह रहे हैं कि तेरी प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत सटीक है, तू अच्छे कर्म करता जा और मुझसे चीजें लेता जा। ठीक है, तो आपकी जो प्लानिंग प्लॉटिंग है ना, पाइल नंबर 3, वो भगवान की प्लानिंग प्लॉटिंग से काफी मेल खाती है। यानी जो आपने सोच रखा है वो आपका पूरा होगा और प्रभु की कृपा से बहुत जल्द होगा। आपके पास वो सब कुछ होगा जो आप डिजायर करते हो, जिसकी आप मनोकामनाएं मांगते हो, जिसके लिए आप मेहनत करते हो। तो ऐसे ही मेहनत करते रहो, प्रभु को मनाते रहो। आपकी प्लानिंग भगवान की प्लानिंग सेम है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। आप वही मांग रहे हो जो प्रभु आपको देना चाहते हैं। शीघ्र शीघ्र आपके पास सब कुछ होगा, बहुत ज्यादा धन संपत्ति होगी, परिवार में खुशियां होंगी, सच्चा प्रेम होगा, आपकी जीवन में जीत होगी। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि आप जीवन में जीते, प्रभु आपका साथ दें, आप प्रभु के सानिध्य में रहें, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, तो आपको हर हर महादेव, जय माता दी लिखना चाहिए। आपकी समस्त मनोकामनाओं की भी पूर्ति होगी। भगवान आपकी हर इच्छा की पूर्ति जल्द से जल्द करेंगे। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 3 वालों के लिए रीडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टैरो संसार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।